हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। यहां मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स सेक्शन में मैथ का, वो मैं आपको यहां पढ़ाता हूं और अभी तक हमने 37 क्लास आपको पढ़ा चुका हूं और ये हमारा 38th क्लास है। इसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उसके पैरेलली जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ओके, होप आपको हमारा ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से देखो कैसे बनेगा। ठीक है, आपको मैंने मेंशन भी किया था इस बात के लिए कि आगे जो है मतलब एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक ये भी है जिसको कि हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले ये देख लो, इन क्लास 40 स्टूडेंट 45% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। कह रहा है कि 40 स्टूडेंट में 45% गर्ल्स हैं और रिमेनिंग बॉयज़ हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54, गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 54 है और बॉयज़ का कितना है, 46 दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द होल क्लास। तो बोल रहा है आपको होल क्लास का एवरेज कितना होगा, मतलब पूरे क्लास का एवरेज कितना होगा। ठीक है, एक तो आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हो और एक होता है आपको इसमें एलिगेशन मेथड। ठीक है, कैसे देखो, पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। अगर आप यहाँ देखोगे 40 में से 40 स्टूडेंट में से 45% गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 45% का अर्थ हो गया 9 दूना 18। ठीक है, 18 गर्ल्स हो जाएंगे। आप अगर निकालोगे 40 का तो जो बचा हुआ है वो कौन हो जाएंगे, बॉयज़। ओके, तो गर्ल्स अगर 18 हैं तो इसको अगर छोटा कर लें, 2 से आप डिवाइड कर दो तो 9:11 हो जाएगा। आपको गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम एवरेज मार्क्स की बात करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का। ठीक है, एलिगेशन से बनाते हैं। तो गर्ल्स का कितना है 54 और बॉयज़ का कितना है 46। क्लियर। देखिए, हम मान लेते हैं कि जो एवरेज होगा होल क्लास का वो x है। तो ये जो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं क्योंकि 54 ज़्यादा है और 46 कम है। तो यहाँ लिखेंगे 54 माइनस एक्स और यहाँ लिखेंगे x माइनस, यहाँ से इधर माइनस करते हैं x माइनस 46। समझ गए, 54 बड़ा था तो 54 माइनस एक्स और यहाँ लिख दिए। तो x बड़ा होना चाहिए 46 से, तो x माइनस 46 इतना लिखना। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो जो है 9:11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9:11, मतलब इसका और इसका रेशियो। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखो इसको इससे करो तो 11x माइनस 11 छक 66 के 6 बाकी 6, 11 चौक 44, 6 50। सही है, 11 छक 66, सही है ना। 11 छक 66 के 6 बाकी 6, 11 चौक 40 से 50 बराबर। इसको जब इधर करोगे तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 से 45, 3 48 माइनस 9x। अब 9x इधर लेके आओ तो 11x और 9x जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x। इसको उधर लेके जाओगे तो क्या करोगे 486 प्लस 506, तो 86 6 92, मतलब 992 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका 992/20। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 496। ठीक है, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया 49.6। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 49.6। ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कर सकते थे कि आपको अब दिमाग लगाना पड़ता कि आपको टोटल पहले संख्या निकालना पड़ता। ठीक है, कैसे, टोटल एवरेज निकालना था तो नीचे 40 रखते और टोटल हमको चाहिए क्लास का। ठीक है, एवरेज मतलब कि सब स्टूडेंट्स का उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई करते, टोटल मार्क्स हमको चाहिए था। तो आप जान रहे थे कि 18 गर्ल्स हैं तो 18 इंटू इनका मार्क्स कितना है 54 प्लस, फिर आप यहाँ से क्या करते 46 था तो 46 कितने का है 22 का, तो 22 गुने 46 करते। इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाता। तो फिर आप अगर करते भी तो 2 से देखिए 9 बार में कटेगा, 2 से 11 बार में, 2 से 20 बार में, तो ये ऊपर कट के आपको 400 सॉरी 992 ही 992 ही आ जाएगा बटे 20 आएगा, तो वो भी 49.6 आएगा। ठीक है, ये चीज़ तब आपको काम आएगा जब आपको रेशियो मांगेगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ का, इसलिए मैंने पहले ये बताया फिर आपको ये बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको अगर समझना है ये जो अभी मैंने किया है उसके बारे में आपको बता दूँ, ये जो है टोटल मार्क्स है किसका
गर्ल्स का और ये टोटल मार्क्स है बॉयज़ का। तो मैंने दोनों मार्क्स को जोड़ दिया तो मुझे पूरे क्लास का मार्क्स मिल गया। और टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में? 40 थे। तो उससे मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मुझे जो है ओवरऑल होल क्लास का यहाँ से एवरेज मिल गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये तो देखिए, तो देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है, सेक कॉस सेक टेन। एक बात ध्यान दो, कॉसेक और सेक का तो वैल्यू जानते हैं हम 30-60 पे, इसका नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ और हम जानते हैं, ठीक है, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? -1। ठीक है, हमको यहाँ कॉट स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ सेक है। ठीक है, सेक को कॉसेक में अगर बदलेंगे तो आप जानते हो कॉट स्क्वायर 62 डिग्री माइनस, अगर कॉसेक करना है तो कॉसेक स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 90 माइनस यही थीटा आपको डालना पड़ेगा 28 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर 62 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 62 डिग्री। आप बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक आ गया, दोनों जगह एंगल सेम है ना, थीटा थीटा मान सकते हैं। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? -1 प्लस यहाँ कॉसेक 30 डिग्री है का स्क्वायर है, ध्यान से कॉसेक 30 डिग्री का स्क्वायर। तो कॉसेक मतलब कितना होता है? कॉसेक मतलब होता है 1 बटा साइन 30। साइन 30 मतलब ये 2 का वैल्यू है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। और टेन 60 कितना होता है? √3। ठीक है, तो √3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर कह सकते हो। तो ये भी आपको ये हो जाएगा -1 प्लस 2 दूना 4 और प्लस 3, 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ नहीं था, बस इसको आपको सॉल्व करना था, यहाँ पे दिमाग लगाना था और कुछ भी इसमें नहीं था। और तो पुटिंग वैल्यू था तो आपने पुट करके इसको निकाल दिया। क्लियर? तो चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे बनाना होगा। ठीक है, ऐसा भी सरलीकरण आपको आता है। एक तो यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ प्लस है पहले उस चीज़ को ध्यान दीजिए, प्लस माइनस जो भी है तो उसके इधर, जैसे यहाँ प्लस है देखिए, और कहीं डायरेक्ट माइनस है, फिर इंटू इंटू प्लस है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के इसको, पहले इसको, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ, इन सब को अलग अलग सेपरेट कर लिया मैंने और सबको जोड़ना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो 12 से अगर 8.4 में, मतलब मेरा कहना है 8.4 में कितना से 0.12 से डिवाइड करना, तो इसको उड़ाओगे तो ऊपर 100, इसको उड़ाओगे तो नीचे 10, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा। तो 12 सत्ते 84, तो ये 70 हो गया। कितना हो गया? 70 इंटू 0.2, तो पॉइंट से उड़ाओगे तो ये 7 दूना 14, तो ये कुल मिला के कितना दे दिया आपको? 14। ठीक है, आगे कितना था? 72 प्लस 14, फिर आ जाएगा माइनस। अब इसको करो तो 5 इंटू 3 भागे 0.05, तो यहाँ उड़ाओगे तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 100, 5 से 5 कितना हो गया आपको बताओ? 300 हो गया। सही है ना? ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपको? 300, मतलब ये कम से कम तो बहुत बड़ा नंबर में जाने वाला है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले आप डिवाइड करते तो 3 भाई जितना जैसे ही करोगे तो 3/300 हो जाएगा, 300/5, 5 से 5 कट गया तो ये आ जाएगा, तो +3 कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ देखोगे आप तो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। 14 3, ध्यान देना, -300 तो हो ही गया, 14 3 17, 17 7 24, तो यहाँ हो जाएगा +24.2। तो आपको जान रहे हो माइनस वाला चीज़ बड़ा है तो माइनस में ही आंसर आएगा। क्लियर? तो देखो इसमें अगर 0 पुट कर दो तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ से 1 ले चुके हैं तो 275.8। तो ओवरऑल आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा? 275.8। ठीक है, लेकिन किस में आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर देखते हैं ये वाला, देखो इसको अच्छे से, इसको क्या बोल रहा था? रेडिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ इतना है इतना, इफ़ द हाइट ऑफ द फ्रिस्टम इज इतना, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम? वॉल्यूम जानते हो क्या होता है? मैं बताता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रिस्टम। ठीक है, आप याद करो कौन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसका क्या होता है वो ध्यान देना, 1/3 पाई, अंदर में होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है, बस इतना को ध्यान रखना है। और हाइट तो वही होगा h। क्लियर? ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे ऐसे करके करना है। R1 R2 है तो एक बार R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, एक बार R1 R2। ओके,
चलिए देखते हैं। तो 1/3 इंटू पाई आपको पुट करना है कितना 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 इंटू एच कितना है आपका देखो 21। तो 7 तिया 21, 21 से 21 चला गया, ठीक है। तो 22 अंदर में कितना बचेगा 25 25 4 चौक 16 5 चौक 20, ठीक है। अब आप इस सबको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 22 इंटू, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ोगे तो 6 5 11 के बाकी 1 2 1 3 1 सॉरी 20 20 40 5 45 6 51 10 61 हो गया, ठीक है। आप इसको आप 22 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 से कर दो 2 1 2 6 दूनी 12 इंटू 11 कर दो, 11 दूना 22 के 2 बाकी 2 11 दूना 22 27 के 3 बाकी 2 11 के 11 2 13, अगर इसको करोगे तो आपको आ जाएगा 1332। ओके, तो ये था। मैंने क्या किया कि पहले यहाँ से इसको बाइफरकेट कर लिया 2 इंटू 11 में पहले 2 से कर दिया तो 122 हो गया, एक फिर बच गया 11 तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे फ्रस्टम क्या आपको क्या होने चाहिए याद, आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसको इसलिए हम आज आपको कंपेयर कर बताएं क्योंकि कौन का सबको याद होता है, ठीक है। बस कौन जैसा ही होता है क्योंकि इसका फिगर कैसा होता है इस तरह से ये होता है, ठीक है। आपको अगर देखोगे तो हाइट ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको ये वाला रेडियस 4 दिया हुआ है और ये वाला रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, समझ में आ गया। फिर आपको बोला था निकालने के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है कि द टेबल शोज इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन वेरियस स्ट्रीम्स। टोटल 2600 बच्चे हैं जिसमें से कि आपको बोल रहा है कि सीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग में 20% है, कंप्यूटर साइंस में 18% है, आईटी में 21 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, 19% है। और इस 20% में से 3:2 में बटा हुआ है कौन, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। फिर ये 18% में से 5 4 9 में बटा हुआ है, 4 3 7 में, 6 5 11 और 9 10 19 में बटा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन सी एस एंड आई टी। सी एस और आई टी में कितने जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका क्या करना है रेशियो बताना है। तो आप क्या करो, आप ये नहीं कि 2600 का 18% निकालने लगना, नहीं। तो सी एस और आई टी का सिर्फ स्टूडेंट पूछा है, क्या पूछा है स्टूडेंट पूछा है। तो अब देखो सी एस में थे कितना 18%, 18 ऊपर रख दो, आई टी 21 रख दो, 3 6 18 3 7 21, यही हो गया रेशियो। लेकिन अब मान लो आपको पूछता सी एस का बॉयज और आई टी का गर्ल्स, तब क्या करते भाई। देखो सी एस में कितना है 18%, लेकिन ये रेशियो कितना में बटा हुआ है 5 4 9, 9 का वैल्यू 18 है। देखना ध्यान से, मैं अच्छे समझा देता हूँ। सी एस में 18% है, सॉरी 18% है, ठीक है। ये बटा हुआ है 5 और 4 के रेशियो में, ठीक है। 5 4 9 का वैल्यू और ये बॉयज़ है और ये कौन है गर्ल्स है। तो 5 4 9 का वैल्यू कितना है 18, तो 9 का वैल्यू 18 मतलब 1 का वैल्यू 2 तो 5 का वैल्यू 10, मतलब बॉयज़ कितने हैं 10%, इसको निकाल लिया। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, सीधी बात है 4 दूना 8% और 10 और 8 18 हो जाएगा। आईटी में बताओ, ठीक है। आईटी में कितना परसेंट है 21%, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो ये 3:4 में बटा हुआ था, 4 3 7, 7 का वैल्यू 21 तो 1 का वैल्यू 3, तो बॉयज़ और गर्ल्स तो 3 तिया कितना हो जाएगा बॉयज़ 9 और 4 तिया 12, ये 9% और ये 12% है। अगर आपको सी एस का बॉयज़ बोलता है तो बॉयज़ आप 10 लिखते और आईटी की गर्ल्स की बात करता तो आईटी गर्ल्स कितना आया हमको 4 तिया 12, तो ये हो जाता 2 5 10 2 6 12। तो आप इस तरह से सबको निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर रेशियो पूछेगा तब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, समझ गए। लेकिन एक बात बताओ अगर हमसे पूछता कितना बच्चा है सी एस बॉयज़ प्लस आई टी गर्ल्स में कितने बच्चे हैं, तो आप देख लिए 10% तो बॉयज़ हैं और 12% क्या है गर्ल्स है। तो आप सीधा कहते 2600 का 12 10 22%, इसको गुना कर देते 26 दूना 52 के 2 बाकी 5, 26 दूना 52 5 57, इस तरह से हो सकता है। ओके, चूँकि परसेंटेज में डील कर रहा है तो हम भी इसको परसेंटेज में ही डील करेंगे। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो हम अगले दिन आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ घर से, वो आप ये वाला,
ठीक है? ये करके रखना, इसको हम कल बताएँगे। ये जो सीआई वाला है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया भी है, ठीक है? सीआई का क्वेश्चन बहुत एकदम आसानी से बन जाता है, आप उसको घर से करके लाना, ओके? तो होप आपको आज का क्लास हमारा बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने भी और सारी चीज़ें भी डाले हैं, जैसे कि सिम्प्लिफिकेशन हो गया। आज भले अलजेब्रा अलजेब्रा का कम पार्ट था, मतलब था ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम से रिलेटेड था, ठीक है? ट्रिगो से रिलेटेड था, तो और एक था एवरेज से रिलेटेड, ओके? तो लगभग बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने आज क्वेश्चन बताया, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? तो इसलिए आप क्या करना, इन चीज़ों को बार-बार रिपीट करो, ठीक है? पीछे की चीज़ों को पढ़ो, तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएँगी, आपको समझने में आसान होगी, तो फिर आप वहाँ भी एग्ज़ाम हॉल में भी बड़े अच्छे से चीज़ न क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अभी जस्ट रिज़ल्ट आया है कल एसएससी सीजीएल का, होप जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें विश्वास बना रहे, ठीक है? तो कल थोड़ा-सा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, तो वो मैं बाद में कभी बताऊँगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।